वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस में या संपर्क में है। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल सकता हूँ, मुझे लगता है गृह मंत्री भी है। अब ये शिकायतें दर्ज होती है, क्या होती है उस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। इस देश में सरकार है, इस देश में प्रशासन है, इस देश में प्रधानमंत्री जी है, इस देश में स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के वजह से मौतें हो रही है, जिस तरह से गंगा यमुना में लाशें सैकड़ों की संख्या में, वाराणसी से पटना तक आप देख रहे हो, और जिस तरह से एक तरह से हाहाकार मचा है, तो देश राम भरोसे ही चल रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम की अयोध्या में भी हालत ख़राब है, वहाँ भी ऑक्सीजन के मारे लोग मर रहे हैं। मैं अब ये भी सुन रहा था। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्री ने, मैंने पहले भी कहा है कि एक दूसरे से अगर वो डायलॉग रखे इस मामले में, अहंकार और राजनीति अगर भूल कर, तो ही देश की स्थिति सुधर सकती है। गोवा में कितने हो गए? तेलंगाना में 11 है, चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं, ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है, और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जानें जा रही है, वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं, इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पटना तक पहुँच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है, उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए।